हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम देखेंगे कक्षा 8 गणित में आपका चैप्टर है दूसरा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु आपके चर क्या होता है। पहले देखो, चर होता है ए टू जेड सभी अक्षर, यानी एबीसीडी के जितने भी अक्षर है वो क्या होते हैं, आपके चर होते हैं। और अचर क्या होता है, सभी संख्या है, जो भी संख्या है, जैसे प्लस वाली हो, माइनस वाली हो, 1/2, 4/2, माइनस वाले जो भी है, जो भी संख्या दिखे वो क्या आपके अचर है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर का मिश्रण बीजीय व्यंजक कहलाता है। जिसमें देखो चर भी हो और अचर भी हो तो वो आपके बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे देखो 2x, इसमें चर भी है और अचर भी है, और x + 1, ठीक है। x y z -1 x² -5, यानी इसमें चर भी हो अचर भी हो, वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। समीकरण क्या होता है, समीकरण में समता यानी बराबर का चिन्ह लगता है, यानी समीकरण में बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है। बाकी बीजीय व्यंजक और समीकरण एक जैसे ही है। जैसे देखो x + 1 = 4, यानी बराबर में 4 आया, और 2x - 1 = 0, यानी इसमें बराबर का चिन्ह होगा तो वो समीकरण कहलाएगा, वरना बीजीय व्यंजक कहलाएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब आपका पार्ट है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी ये क्या होता है, जिसमें देखो एक चर, यानी सिर्फ एक चर हो, जैसे x है तो x होगा, y हो तो y होगा, और उस चर की अधिकतम घात 1 होगी, यानी घात आपको 1 देखनी है। जैसे देखो x + 1 = 0, यानी अकेला x ही है इसमें, और x की घात कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। आप 2x - 3 = 5, यानी 2 की घात कुछ नहीं है तो मतलब 2x की घात 1 होगी। यहाँ 1/2x - 5 = 0, यानी देखो अकेला x है, यहाँ देखो अकेला y हो सकता है, या p a जो भी है, यानी सिर्फ एक ही चर होगा, और उस चर की घात देखनी, चर की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो 1 की घात होगी। यहाँ x² नहीं होना चाहिए, x² होगा तो वो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, यानी जिसकी घात 2 3 होगी तो वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाए। और चर x और y साथ में आ गया तो वो नहीं, जैसे देखो ये लिखा, ये रैखिक समीकरण नहीं है ना, ये भी देखो रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें घात 2 है, यहाँ देखो घात 1 2 3, तीनों चर की घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका प्रश्नावली 2.1 से संबंधित क्वेश्चन है आपके। देखो आपका क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, यानी कोई भी समीकरण है उसको हल करना है और अपने उत्तर की जांच कीजिए कि ये आपका उत्तर सही है या गलत है। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, 3x बराबर आपके 2x + 18। तो क्या करना है, इसमें x का मान निकालना। किसका मान निकालना, x का। तो देखो इस साइड आपका 3x, उस साइड आपका 2x प्लस का, उसको इस साइड भेजेंगे। यहाँ देखो बराबर है, दो साइड, एक है दायां पक्ष, एक है आपका बायां पक्ष। ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो देखो ये बीच में बराबर है, ये इस साइड क्या है 3x, अब ये 2x प्लस का उसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और बराबर में कितना रहेगा, उस साइड तो आपका 18 ही रहेगा। अब देखो 3x में से 2x घटाए, यानी 3x में से 2x कम कर दिया तो पीछे कितना x बचा, आपका 1x बचा, बराबर 18, यानी हमारा हल तो हो गया, यानी x का मान कितना आ गया आपका 18। अब आप उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच। देखो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, अब देखो x का मान हमारा क्या है आपका 18, तो 18 इस समीकरण में रखना है, 3x = 2x + 18। और देखो 3 गुणा, अब x का मान हमने क्या निकाला 18, तो इसके लिए क्या रखना आपको 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस आपका 18, ठीक है। देखो 3 का गुणा 18 से करेंगे, 18 और 18 36, 36 और 18 कितने होते हैं आपके 54। इसे देखो 18 और 18 36 प्लस क्या आपके 18, यानी 54 बराबर में आपका 54, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपका राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड बराबर है। यानी देखो हमने मान निकाला, दोनों साइड है, यानी इस साइड भी आपका 54 आ रहा है, उस साइड भी आपका 54 आ रहा है, यानी दोनों मान बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके बराबर है, तो ये सही है, ये सही है। अगर दोनों मान बराबर नहीं आते तो गलत है, वरना सही है। इस साइड देखो क्वेश्चन आपका दूसरा है, 5t - 3 बराबर 3t - 5, यानी टी एक साइड करना और संख्या एक साइड करनी। इस साइड आपके 5t है, उस साइड देखो उस साइड आपके प्लस के 3t है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 3t हो जाएंगे, ठीक है। अब उस साइड माइनस का 5 है, 5 बचा। देखो ये 5t था इस साइड, उस साइड था प्लस का 3t, इसको इस साइड भेजा तो माइनस का 3t हो गया। अब इस साइड देखो माइनस का 3 है, उसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा,
यानी इसको इस साइड लाओ या उस साइड भेजो, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस। जो बट्टे में वो गुणे में चला जाता है और गुणे वाला भाग में चला जाता है। तो देखो ये 3t को साइड लाए तो माइनस हो गया, ये माइनस वाला 3 था उस साइड भेजा तो प्लस हो गया। अब 5t में से 3t गए, पीछे कितने t बचे आपके? 2t बचे। और माइनस के 5 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 2 बचे। एक प्लस का और एक माइनस की संख्या हो तो घटेगा हमेशा, ठीक है। तो माइनस के 5 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 2 बचे, क्योंकि माइनस के 5 बड़े। तो देखो t बराबर ये माइनस के 2। अब देखो ये 2 आपका, देखो t के गुणे में, ये 2 आपका t के गुणे में, उसको उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो t का मान क्या आएगा? माइनस का 1। 2 में 2 का भाग कितनी बार आता है? 1 बार। तो आगे आपका माइनस है, तो t का मान कितना है आपका? माइनस का 1। उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच। देखो उत्तर की जांच यानी वही समीकरण आपका 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस के 5। देखो 5 गुणा t का मान क्या रखना है? माइनस का 1 माइनस के 3, t का मान क्या रखना? माइनस का 1 और माइनस के 5। तो देखो 5 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 5 और ये माइनस का 3, और 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 3 और ये माइनस के 5। अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 3, यानी दोनों प्लस की संख्या तो जुड़ेगी, दोनों माइनस की संख्या तो भी जुड़ेगी। तो माइनस के 5 और माइनस के 3, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 8, और माइनस के 3 माइनस के 5 यानी माइनस के 8, यानी दोनों साइड बराबर आ रहा, माइनस का 8 माइनस का 8। तो ये आपका सही है, ये क्या आपका सही है। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन है। देखो इस साइड आपका 5x, इस साइड क्या आपका 5x, ये 3x प्लस का उसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 3x, उस साइड आपका 5 है, ये 9 आपका प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, यानी x x एक साइड करना और संख्या संख्या एक साइड। ये आपका 5x है, उस साइड 3x था, उसको इस साइड भेजा तो माइनस का 3x, उस साइड 5 तो था ही, 9 को उस साइड भेजा तो माइनस का हो गया। 5x में से 3x गए, पीछे कितने x बचे? 2x, और 5 में से 9 घटाएंगे, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो आएगा माइनस में, और 9 में से 5 आता तो 4, यानी देखो छोटी में से बड़ी संख्या घटे इसलिए माइनस में आए। x बराबर ये 2 आपका गुणा में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, और 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, तो x का मान कितना है आपका? 2। अब करेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में देखो आपका समीकरण है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो देखो 5 गुणा x का मान क्या रखना? माइनस का 2 प्लस आपका 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा माइनस का 2, ठीक है। देखो होगा 5x का मान क्या रखना? माइनस का 2, और यहाँ भी x का मान क्या रखा? माइनस का 2। तो 5 का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस के 10 प्लस के 9, ये 5। अब देखो 3 का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6। देखो 10 में से 9 गए, यानी माइनस के 10 में से प्लस के 9 गए तो माइनस का 1 बचा, और 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1, यानी छोटे में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो देखो दोनों साइडें बराबर है, तो आपका सही है, उत्तर क्या आपका सही है। तो चौथा क्वेश्चन है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो देखो z z एक साइड करेंगे और संख्या संख्या एक साइड। इस साइड आपका 4z है, उस साइड आपका 2z प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2z बराबर है। उस साइड आपका 6, ये प्लस का 3 है, उसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 3। अब देखो 4z में से 2z गया, पीछे कितने z बचे आपके? 2z बचे, और 6 में से 3 गया तो 3। तो देखो z बराबर 2 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो z का मान क्या आएगा? 3/2। z का मान कितना है आपका? 3/2। अब देखो उत्तर की जांच, आपका देखो समीकरण है 4z प्लस 3 बराबर आपका 6 प्लस 2z। तो देखो 4 गुणा z के लिए क्या रखेंगे? 3/2 प्लस के 3 बराबर देखो 6 प्लस 2 गुणा z का मान रखना आपको 3/2।
अब देखो ये 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, ये 2 का भाग 4 में गया 2 बार, और यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, 2 में 2 का भाग चला गया आपका 1 बार। अब देखो 2 का गुणा 3 से किया तो आपका 6 और प्लस के आपके 3, और उससे देखो 6 प्लस 3 यानी ये हो रहा है 9 और ये भी हो रहा आपका 9, तो आपका सही है। दोनों साइडें बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका 5वां है, इस साइड देखो आपका 2x है, ये इस साइड आपका माइनस का x है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। उस साइड आपका 14 है, इस साइड देखो आपका माइनस का 1 है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x और 1x कितने x हो गए आपके 3x, 14 और 1 15, x बराबर x आपका गुणे में 3 है, तो उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x का मान कितना आएगा आपका 5, क्योंकि देखो 3 का भाग 15 में जाएगा आपका 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच देखो आपका समीकरण है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, तो देखो 2 गुणा x का मान कितना रखना आपको 5 माइनस का 1 बराबर देखो 14 माइनस एक्स का मान कितना है आपका 5, 2 का गुणा 5 से किया तो 10 माइनस 1, 14 में से 5 घटाए तो 9, अब देखो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बराबर 9, तो आपका सही है, यानी इस साइड में आपका 9 आ रहा है, उस साइड में आपका 9 आ रहा है। अब यहाँ देखना ध्यान से, इस साइड आपका 8x प्लस 4 बराबर, अब देखो 3 का पहले गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा x से किया तो 3x, 3 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस के 3 और प्लस के आपके 7 है, यानी ध्यान सुनना, देखो 3 का गुणा पहले किया x से तो 3x हो गए, फिर 3 का गुणा किया माइनस 1 से तो माइनस के 3 और प्लस आपका 7। अब उस साइड देखना, ये है आपके 8x, ये 3x आपके प्लस के इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 3x बराबर, देखो ये 8x, ये 3x आपका प्लस का इस साइड आया तो माइनस का हो गया। अब उस साइड देखो 7 में से 3 गया माइनस का तो 4 बचा, अब ये 4 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का जाएगा, ये देखो 7 में से 3 चला गया माइनस का तो 4 बचे प्लस का, और ये 4 प्लस का उस साइड भेजा तो माइनस का गया, तो 8x में से 3x गए, पीछे कितने x बचे आपके 5x, 4 में 4 गया तो 0, तो x बराबर 0, ये 5 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, और 0 में 5 का भाग जाएगा 0 बार, तो x का मान क्या आएगा आपका 0। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच देखो समीकरण आपका 8x प्लस 4 और ये आपका समीकरण उस साइड आपका 3 गुणा x माइनस 1 प्लस 7। अब x का मान क्या रखना आपको 0, 8 गुणा 0 प्लस 4, यह आपका 3 0 माइनस 1 प्लस आपका 7, 8 का गुणा 0 से किया तो 0 और प्लस का आपका 4, ये हो जाएगा देखो 3 का गुणा देखो 0 में से 1 किया तो 1 प्लस आपका 7, यहाँ तो आपका 4 बचा, 3 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस के 3 और प्लस के 7, इस साइड 4 बचा, 7 में से 3 गया माइनस का तो 4 ही बचेगा आपका, ये इसका आंसर, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। सातवां क्वेश्चन इसका x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। अब देखो ये 5 आपका गुणे में मतलब भाग में, 5 कहाँ है भाग में, इस साइड भेजेंगे 5 को तो ये आपका चला जाएगा गुणे में, ये बट्टे में ना नीचे यानी भाग में, उस साइड भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा, 5 का गुणा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 4x प्लस 10। ठीक है, ये आपका 5x, अब देखो 4 का गुणा अंदर से करेंगे, 4 का गुणा x से किया तो 4x और 4 का गुणा आप 10 से करोगे तो 40 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 40। अब देखो ये आपका 5x, ये 4x आपका प्लस का इस साइड लेंगे तो माइनस का 4x और बराबर है आपका 40। 5x में से 4x गया, पीछे कितना x बचा आपका 1 बराबर आपका 40, यानी x का मान कितना है आपका 40। उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच देखो आपका समीकरण है x बराबर 4/5 x प्लस 10। ठीक है, अब x का मान कितना रखना आपको 40 और ये आपका 4/5 x का मान कितना रखना है 40 प्लस 10,
ये आपका 40 बराबर 4/5 गुणा 40 में 10 जोड़ा तो आपका 50, 5 का भाग 50 में जाएगा 10 बार, तो 40 बराबर 4 का गुणा 10 से किया तो 40, इस साइड भी 40 और इस साइड भी 40, यानी आपका सही है। ठीक है, ऐसे कैसे इसको करना, देखो इसमें क्या करेंगे, संख्या संख्या एक साइड करेंगे और आपका x x एक साइड करेंगे। तो देखो इस साइड आपका 2x/3, ये 7x/5 को इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7x/15 बराबर है उस साइड आपका 3, ये एक प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x को एक साइड लिखा और संख्या संख्या एक साइड। ये 2x+3 था, उस साइड आपका 7x/15 था, इस साइड लाया तो माइनस का हो गया, और एक आपका प्लस का था उस साइड गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ ध्यान देगा, यहाँ करना लसाव आपको, यानी 3 का गुणा किया 15 से तो कितने हो गए 45। अब 3 से गुणा करना, 15 का गुणा करना 2x से तो हो जाएंगे आपका 30x, 3 का गुणा करना 7 से, देखो बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस लिखा, 3 का गुणा 7 से किया तो 21x, 3 में से 1 घटाया तो आपका 2, 30x में से देखो 30x में से 21x गए, पीछे कितने x बचे आपके 9x बटा आपके 45 बराबर 2। अब देखो दोनों देखो 9 के पाड़े मारे, देखो 9 भी आ रहा है 45 भी आ रहा है, तो हम काट सकते, देखो 9 में 9 का भाग गया एक बार और 45 में जाएगा आपका 5 बार, तो देखो 1 का गुणा x से किया तो x बटे में क्या बचा आपका 5 बराबर आपका 2, तो x बराबर, अब ये 5 आपका देखो बट्टे में इसको उस साइड भेजेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, यानी x का मान कितना है आपका 10। अब यहाँ करेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, देखो देखो आपका समीकरण है 2x/3 प्लस आपका 1 और ये 7x/5 प्लस के आपके 3। अब x का मान आपको रखना है 10, x की जगह क्या रखना है 10 प्लस आपका 1, 7 गुणा 10/15 प्लस आपका 3, x की जगह रखना है आपको 10। अब ये कट देगा है तो नहीं काटना है, 2 का गुणा 10 से किया तो 20/3 प्लस आपका 1, देखो यह देखो दोनों कट रहे हैं 5 के पारे से, तो यहाँ 5 का भाग 10 में गया 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, और 7 का गुणा 2 से किया तो आपके 14 और बटन कितना आपका 3 और प्लस के आपके 3। अब इसके देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, वापस देखो वही लसअप करना, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, 1 का गुणा 20 से किया तो 20, 20 में प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, ऐसे करते हो 3 का गुणा 1 से किया तो 3, 1 का गुणा 14 से किया तो 14 प्लस 3 का गुणा 3 से किया तो 9, 20 में 3 जोड़ा तो 23/3 और 14 में आप 9 जोड़ोगे तो 23/3। ठीक है, ये आपका सही है, दोनों साइड बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर आपका 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो देखो y एक साइड करेंगे और संख्या संख्या आपके एक साइड करेंगे, तो ये आपका 2y, ये देखो ये आपका y आपका माइनस का इस साइड आएगा तो आपका प्लस का y हो जाएगा, उस साइड देखो आपका 26/3 है, ये देखो प्लस का 5/3 है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। देखो 2y और 1y तो कितने y हो गए जुड़ के 3y हो गए, 2y में 1y जुड़ा तो 3y हो गए। अब देखो यहाँ सुनने ध्यान दे, ये देखो भिन्नों की जोड़ कर बाकी कर रहे भिन्नों की, ठीक है। तो देखो बट्टे में अगर समान संख्या तो ऊपर अगर जोड़ है तो जोड़ना है, घटा है तो डायरेक्ट घटाना है। देखो बट्टे में यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, यानी आपका एक बार लिख लो 3, ऊपर आपका जैसा है वैसा वैसा लिख लो 26 - 5, ऊपर आपका 26 - 5 हो रहा है तो 26 - 5 लिख लो, 3y बराबर 26 में से 5 गया, पीछे कितना बचा आपका 21 बटे में आपका 3y बराबर 21 में 3 का भाग जाएगा आपका 7 बार, 26 में से 5 गया, पीछे कितने बचा आपका 21 बटा आपका 3, 21 में 3 का भाग गया 7 बार, तो देखो y बराबर 7/3, ये 3 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी y का मान क्या आएगा आपका 7/3। देखो उत्तर की जांच,
उत्तर की उत्तर की जांच देखो, ये आपका 2y प्लस 5/3 बराबर आपका 26/3 माइनस का y। अब देखो y की जगह क्या रखेंगे, आपका 7/3 प्लस 5/3, y की जगह रखना आपको 7/3, यह आपका 26/3 और यह आ जाएगा 7/3। y की जगह रखेंगे 7/3, 2 का गुणा 7 से किया तो आपका 14 बटे में आपका 3 प्लस 5/3, यह का 26/3 और यह 7/3। अब देखो यहाँ करनी भिन्नों की जोड़, अभी मैंने बताया था देखो बटे में अगर समान संख्या हो तो एक बार लिखना है, ऊपर जोड़ हो रही है तो जोड़ करनी है, घटाना है तो घटाना, या जोड़ हो रही है तो 14 में 5 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे आपके 19/3, और उस साइड देखो बटे में 3 है तो एक बार लिखना है, और यहाँ 26 माइनस 7 तो कितने हो रहे हैं आपके 19/3, दोनों साइड 19/3 19/3 आ रहा है तो आपका सही है। ठीक है, अब इस साइड देखो लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां, इस साइड आएगा 3m, ये उस साइड आएगा प्लस का 5m, इस साइड आएगा तो माइनस का 5m हो जाएगा, और बराबर में है माइनस के 8/5। 3m में से 5m गया तो पीछे बचा माइनस का 2m, यहाँ 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 2, उल्टा से घटा रहे हैं मतलब छोटी संख्या में से बड़ी तो माइनस का 2m बचा, और ये 8/5 माइनस का, तो देखो उस साइड भी इस साइड देखो m बराबर माइनस के 8/5। अब ये 2 आपका कहाँ है गुणे में, कहाँ जाएगा आपका भाग में, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, इस साइड भी माइनस इस साइड माइनस, बट्टे में माइनस यानी माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, तो m का मान क्या है 4/5, m का मान कितना आएगा आपका 4/5। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच देखो आपका आंसर था 3m माइनस के 5m बराबर माइनस के 8/5, तो देखो 3 गुणा m का मान कितना आता है 4/5 माइनस 5 गुणा m का मान कितना है 4/5 बराबर में माइनस के 8/5। देखो ये 5 से 5 कट गया, 3 का गुणा 4 से किया तो 12/5 और माइनस के आपके 4, माइनस के आपके 4। ऐसे अगर काटना नहीं है तो देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फटाफट, तो इसका सही रहना देते हैं, काटते नहीं है। ठीक है, तो याद है 5 का गुणा 4 से किया तो 20/5, और उस साइड आ रहा आपका माइनस का 5/8 माइनस का 8/5। देखो बट्टे में समान संख्या जैसे कैसे लिखनी है, ऊपर जैसा है वैसे घटा दो, तो 12 में से 20 घटाए, उस साइड है माइनस का 8/5, 12 में से 20 गया तो माइनस के 8 बचे, बराबर में माइनस के 8/5, यानी दोनों साइड सही है, दोनों साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आपका सही है।